This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा 13 चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम क्या बात कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ इंट्रोडक्शन किया। आफ्टर दैट आप लोगों ने कहा कि एक्सरसाइज आ नहीं रही है, तो हम फिर उस पर फोकस नहीं करेंगे। आपको 13.3 आ रही थी, तो हम उसकी बात करेंगे। बेसिकली बच्चा, जो 13.3 है वो कौन के बारे में है? हाँ, अफोर्डेबल भी होती है बच्चा, और वन थिंग और होता है जो कि होती है स्कॉलरशिप। ठीक है, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो बेसिकली तुमको मच पे करना नहीं पड़ता। ओके बच्चे, हम इस बारे में कल बात करेंगे, पहले आ जाएगा अगली क्लास में। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कौन के बारे में। कौन क्या होता है? इस तरह का इस तरह के शेप की एक वो होती है, डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली आप सबने कौन देखा होगा? आइसक्रीम कॉर्न बहुत फेमस होती है। ठीक, आइसक्रीम कॉर्न देखी होगी सबने। किस तरह से होता है वो? इस तरह से होता है, ऊपर उसमें आइसक्रीम रहती है। तो बेसिकली ये आपका जो इस टाइप का फिगर होता है बच्चा, 13.1 आ नहीं रही है ना आपके एग्जाम में, इसीलिए हमने ये कर दिया। आप लोग तो बोल रहे थे। ठीक है, हाँ, बर्थडे कैप भी कह सकते हो इस वाले डायग्राम का। बेसिकली ये बनती कैसे है या आता कैसे है, ये तो ये एक चीज याद रखना। ये आपका पढ़ा है आपने, सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर क्या करते बच्चे? आप ही लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये कर लो, फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर हम क्या करते हैं, सिलेंडर से इस तरह से काटते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, अगर हम किसी सिलेंडर से सेम हाइट का कॉर्न को कट कर रहे हैं, तो जो पार्ट रिमेन्ड बचता है, ये वाला जो पार्ट है, वो बचता है 2/3 ऑफ पाई स्क्वायर एच। ठीक है, जो आपके सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, वो अगर हम सिलेंडर से किसी भी कॉर्न को काटते हैं, तो आपका क्या होता है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो 2/3 रिमेनिंग रहता है, बच जाता है। ठीक है, ये जो अगर कोई पूछे कि हमने एक सिलेंडर से कॉर्न को कट किया है, और आप बताओ कि जो रिमेनिंग पार्ट है, कॉर्न को कट करने के बाद कितना पोर्शन बचा, तो हमेशा याद रखना बच्चा, वो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो हमेशा 2/3 और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, और जो कॉर्न आप कट करते हो उसका वॉल्यूम होता है 1/3 मल्टीपल बाय द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जो वॉल्यूम का सिलेंडर होता है उसका 1/3। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि आपका जो वॉल्यूम का सिलेंडर होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दैट्स वाई जो कॉर्न का क्या रहता है, कॉर्न का वॉल्यूम रहता है वो रहता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। अगर हमें कभी भी कॉर्न का क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, तो हम इस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। अभी आता है सरफेस एरिया। बच्चे, कॉर्न में अगर हम बात करें तो दो तरह का सरफेस एरिया होता है। एक आपका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और दूसरा आपका होता है टोटल सरफेस एरिया। नाम से ही पता चला कर्व का क्या मतलब होता है, हमें उसमें बेस नहीं लेना पड़ता है, बेस के ऊपर का जो भी एरिया रहता है, जो भी सरफेस रहता है उसका एरिया। और टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं बच्चे, तो उसमें क्या होता है, हमें बेस का भी लेना पड़ता है। जैसे मान लो ये आपका क्या है, कौन है। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम सी एस ए भी बोलते हैं। ये आपका है जो टोटल सरफेस एरिया, उसको हम टी एस ए भी बोलते हैं। ठीक है, टी एस ए का मतलब क्या है, टी एस ए का मतलब और सी एस ए का मतलब आपको पता ही होना चाहिए। सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, और टी एस ए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो कर्व्ड की बात करें तो बच्चे इसका होता है पाई आर एल। ठीक है, अभी आपके मन में आएगा कि एल क्या होता है, और हम इसे निकालेंगे कैसे? बच्चा, एल को हम कहते हैं स्लेंट हाइट। क्या कहते हैं? स्लेंट हाइट। इंग्लिश खैर तुम्हें हिंदी से मतलब नहीं है, लेकिन इसको त्रिज्या ऊंचाई भी कहते हैं और स्लेंट हाइट भी कहते हैं। स्लेंट हाइट का मतलब समझते, ये स्लोप वाली हाइट। ठीक, जब हम नॉर्मल हाइट कहते हैं, सिर्फ हाइट नाम का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो उसमें हमेशा वर्टिकल हाइट की बात करी जाती है। ठीक है, जब हम स्लेंट हाइट की बात करते हैं तो हमें क्या बात करना होता है, ये बात करना होता है। ठीक है, इस वाले हाइट की बात करनी होती है जो कि स्लेंटेड है। ठीक है, जो स्लोप के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं।
ठीक है। और ये आपका जो रहता है, जो वर्टिकल हाइट रहती है उसको h बोलते हैं, और जो स्लैंट हाइट रहती है उसको l बोलते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर हमने देख लिया कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चा, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ये वाला एरिया किसको दिखाता है बच्चों, इस वाले पोर्शन के एरिया को, इस वाले सरफेस को जो कि आपका कर्व्ड है। कौन सा पोर्शन कर्व्ड है, जो हमें ऊपर से दिखता है। जैसे टेंट की बात करें, टेंट में नीचे तो कोई सरफेस एरिया होता नहीं है, उस वहां तो कपड़ा लगा नहीं होता। तो जब हम मान लो कोई टेंट बना रहे, तो जितना कपड़ा रिक्वायर होगा, क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, वो बेसिकली क्या शो करेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया को। उतना ही होगा ना, सिर्फ कर्व ही तो बनाना है, नीचे वाला पोर्शन तो बनाना नहीं है। तो यहाँ पर हाँ, आप बर्थडे कैप भी कह सकते हो, उसमें भी ऊपर का ही चाहिए, नीचे का तो कोई सब्सटेंस चाहिए नहीं होता बनाने के लिए। तो कर्व्ड का मतलब होता है जो एरिया सिर्फ कर्व्ड है, तो नीचे वाला कर्व है नहीं, ऊपर वाले एरिया की बात करते हैं। बच्चे जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमारा होता क्या है, सरफेस एरिया प्लस ये वाला एरिया। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आपका जो सर्कल बन रहा है बेस में, इसका एरिया। ठीक है, तो जो सर्कल होता है बेस में, वो आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आप कह सकते हो कि टी ऐसे आपका होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, एल प्लस आर। तो ये आपका क्या होगा, टी ऐसे होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। और आप नीचे वाला क्या कह सकते हैं, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं, इसको टी ऐसे को आप लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस। ये आपका बेस है, इसका एरिया। तो हम दोनों को अगर हम मर्ज कर देंगे, ऐड कर देंगे टीएसए को, टोटल कर्व सरफेस एरिया को और आपके एरिया ऑफ बेस को, तो दोनों आपका क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अभी बच्चे हम बात कर रहे थे एल की, ये एल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर स्लेंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लेंट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। नॉर्मल हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। और जो हमारा रेडियस होता, हाँ बच्चे किसी को कुछ पूछना है, रेडियस होता है उसको करते हैं आर से। तो बच्चा जब हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक, ये हमारा कर्व है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है, ठीक है, डायग्राम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर आउटर जो सरफेस होता है उस तक की डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। यहाँ हमारा क्या हो गया बच्चा, ये वाला हमारा क्या हो गया, एच। ठीक, ये वाली जो है वो से हम कहते हैं हाइट, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। कभी कभी हमें स्लैंट हाइट डायरेक्ट नहीं देते, हमें क्या देंगे, मान लो अगर हमने इसको किसी भी सिलेंडर से कट किया होता और कहते कि इसमें हमें क्या करना है, एक सिलेंडर की मेजरमेंट दी गई है और इसमें से हमें एक कॉन कट करना है, तो हमें एच एल तो दिया ही नहीं गया, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चा, एल को हम आर और एच की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ये हमेशा बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये हमारा बेस हो जाएगा डी, मान लो इसको, वैसे ये आर है हमारे साइड में, लेकिन अगर हम नॉर्मल उससे चले, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से चले, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा ये हमारा हाइट हो जाएगा, जिसको हम नॉर्मली हाइट भी कहते हैं, और आप इसको एच मतलब इसको एच मान सकते हैं। ये हमारा क्या है, स्लैंट हाइट, इसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे हाइट के लिए एच, और यहाँ के लिए हम, ये परपेंडिकुलर कहलाता है वैसे, लेकिन हम यहाँ पर एच यूज करेंगे क्योंकि हमें एच हाइट लेनी है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर। बच्चा आप सबको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें, दैट मीन्स हम एल का स्क्वायर करें, तो वो क्या होता है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना बच्चा, स्क्वायर के सम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। ठीक है, whenever you want to find out the value of slant height, you can use this formula, okay, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो बेसिकली स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू
द स्क्वायर और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, जो कि क्या है, टू साइड्स क्या है, एच और आर। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अभी आप कहोगे हमें तो एल चाहिए, ठीक, ये तो एल स्क्वायर आ रहा। अच्छा, अगर हमें स्क्वायर हटाना होता तो हमें क्या करना होता, दूसरे साइड का हम रूट लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आप नोट कर लो, जब भी हमको एल फाइंड आउट करना होगा कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, हम इसका यूज करेंगे। किसका, पाइथागोरस थ्योरम का कह सकते हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इस वाले फॉर्मूले का जिसका नाम है एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है, बेसिक समझ आया, क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ बच्चों बोलो, जल्दी से बताओ क्या डाउट है। बाकी बच्चे जल्दी से बता दो। राजेश बताओ जल्दी से क्या डाउट है। देखो बच्चा, यहाँ हमने बस फॉर्मूला बताए, कैसे बताए हैं ये बात, ओके सी ऐसे बता देते हैं। देखो, अगर मान लो हमें एक टेंट बनाना है, टेंट छोड़ो, कैप बनानी है, बर्थडे कैप सब लोग जानते हैं, बर्थडे कैप बनानी है, और हमसे पूछा गया है कि बताओ तुम्हें कितना पेपर बोर्ड चाहिए होगा या फिर कार्डबोर्ड चाहिए होगा उसको बनाने के लिए। अभी आप मुझे ये बताओ, पहले वाला मतलब यही है बच्चा, बस हाँ यही है, सी ऐसे ही हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम बात करें कौन सा चैप्टर चल रहा है, 13 चल रहा है, एक्सरसाइज की बात करें तो 13.3। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि सी ऐसे निकाला, हम क्या बात कर रहे थे, मान लो आपको एक बर्थडे कैप बनानी है और हमने आपसे पूछा कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितना हमें चाहिए होगा मटेरियल टू टू फॉर्म दैट बर्थडे कैप। तो आप क्या कहोगे, जो ऊपर ऊपर सामान लगेगा, ऊपर ऊपर जो भी मटेरियल लगेगा उतना चाहिए। बच्चे, जब हम इसकी बात करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले मटेरियल की बात करते हैं, बर्थडे कैप वाले मटेरियल की बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि जब हम ये कौन बनाते हैं इस तरह से, तो वो कैसी होती है, कर्व्ड शेप में होती है, कर्व मतलब झुकी हुई होती है, तो इसीलिए इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम टीएसए की बात करें, मैंने आपसे कहा कि मुझे एक चाहिए टेंट ऐसा चाहिए जिसमें नीचे भी हो, ठीक, आते हैं ना जिसमें नीचे भी आपका कपड़ा लगा रहता है, क्लॉथ लगा रहता है और ऊपर से इस तरह का टेंट होता है। तो आपको इससे बनाने के लिए ज्यादा कपड़ा चाहिए होगा या कम। अगर हम इसे बर्थडे कैप के साइज का ही बनाए तो हमें ये बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए या क्लोज्ड टेंट बनाने के लिए ज्यादा कपड़ा चाहिए होगा, ज्यादा क्लॉथ चाहिए होगा कि कम, इतना बताओ। ज्यादा, कितना ज्यादा, इस वाले जो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला एरिया, उतना ही ज्यादा चाहिए होगा। जिसको नहीं समझ आया था जल्दी से बताओ। अगर हमें सिर्फ ऊपर का पोर्शन चाहिए होगा तो उसका नीचे सरफेस से क्या मतलब, जैसे हमें सिर्फ वॉल और वॉल बनानी है, ठीक, हमने कमरे का सोचा था कि जैसे हमें वॉल वॉल बनानी है, तो हमें इससे तो मतलब नहीं है ना कि फ्लोर बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमें फ्लोर भी बनाना होगा तो हमें ज्यादा मटेरियल चाहिए होगा, कितना ज्यादा, जितना हमारा आर का मतलब रेडियस, हाँ, एच का मतलब हाइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नीचे वाला जो एरिया, उसको बनाने के लिए उतना ही मटेरियल चाहिए होगा जितना उसका सरफेस एरिया होगा। तो वैसे ही हमने करा, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, हमारा जो बॉटम है वो भी इंक्लूडेड रहता है, बट जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें आपका जो छत है, या मान लो, मतलब अभी कौन में तो छत होती नहीं है, लेकिन अगर हम रूम के हिसाब से चले तो आप ऐसे समझ सकते हो, सर वॉल में कितना मटेरियल चाहिए होगा वो रिक्वायर होता है कर्व्ड, ठीक, क्योंकि वो कर्व शेप का होता है ना, तो कर्व बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसको हम कहते हैं। अभी समझ आया बाकी बच्चों को कि दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर कैसे निकाला जाता है। यस और नो बच्चे, अभी भी कोई डाउट है पूछ सकते हो, वरना फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्या नहीं समझ आया निक्की, बोलो। बेसिकली उसमें तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं इसलिए मैंने आपको पूरा समझाया, वरना तुमसे पूछेगा कोई नहीं कि ये सारे फॉर्मूले आते कैसे हैं, आपको डायरेक्ट उसका यूज करना पड़ेगा।
अच्छा सॉरी, ओके। हाँ, CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। TSA में हमने देखा कि कर्व सरफेस एरिया के बाद एक क्या जुड़ जाता है, जो नीचे वाला सरफेस है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है और जुड़ जाएगा बॉटम का। क्या नहीं समझ आया बच्चा, एक्सप्लेन तो करो। लेट आए हो क्या आप, अभी आए हो? यहाँ देखो डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर स्लेंट हाइट दे रखी है, कर्व्ड सरफेस। बचत फिर बताओ क्या नहीं आया। चलो ये वाला निकालो, देखो यहाँ पर डी दे रखा है। डी से हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम भी मैंने सॉरी, ये हमें पता है रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2, ठीक। तो इससे रेडियस निकालेंगे पहले, और हमें यहाँ देखो ध्यान से स्लेंट हाइट दी गई है आर, यहाँ पर दिया गया है एल, ठीक। हमें क्या निकालना है, CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक। यहाँ पर रखो। बच्चा बताओ तो क्या नहीं समझ आया, मैं रिपीट कर दूंगी। देखो हमने आपको याद क्या रखना, बाकी चीजें भूल जाओ, हम मैं आपको उतना बताते हैं जितना आपको याद रखना है। हम कौन पढ़ रहे हैं, इस शेप की कौन होती है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू जो है वो हर जगह 22/7 रखनी है। बच्चे बाकी बच्चे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। और आर हमारा जो होता है वो होता है रेडियस, और एच होता है, हमें जब भी वॉल्यूम पूछा जाए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेकेंड हमने आपको बताया CSA, CSA में क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। ये आपका पाई है, आर मतलब रेडियस, एल मतलब स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट क्या होता है बच्चा, ये वाली हाइट जो आपकी टेढ़ी हाइट होती है ना, उसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं। और जब हम TSA निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाला एरिया तो लेते ही है, सॉरी, ये वाला हाई एरिया तो लेते ही है आउटसाइड वाला, और जो बेस है, ये वाला जो बेस है, इसका भी एरिया लेते हैं इसका, क्योंकि ये सर्कल है ना बच्चा, नीचे तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, ओके। और ये स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, मान लो ये एल है, ये आर है, और ये आपका है एच, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस, अच्छा क्या कर रहे हो, ये है TSA, ठीक है। हम ट्राई करते हैं, अभी हम बताते हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से करो। तो ये हमारा क्या होता है, एल को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो हाइपोटेन्यूज होती है, मतलब ये वाला जो लेंथ होता है, वो रिमेनिंग टू जो लेंथ है उनके स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है। बस जब हमें एल निकालना होगा तो हम इसका यूज करेंगे, TSA निकालना होगा इसका यूज करेंगे, सॉरी CSA, TSA निकालना होगा इसका यूज करेंगे, और वॉल्यूम में ये वाले फॉर्म, यही इंपॉर्टेंट है बस। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, चलो डायमीटर क्या है, यहाँ पर डायमीटर दिया गया है 10.5 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड करना है, करो या ना करो। मैं तो कहूंगी कि जहां डिवाइड ना हुआ करे, वैसे ये 5.25 आएगा। नहीं भी करना है तो तुम ऐसे ही लिखा छोड़ सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऐसा भी लिखा छोड़ सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं नहीं बच्चा, कर देते हैं बाकी बच्चों, कोई बात नहीं बच्चे। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 22, पाई का मान तो पता ही है। यहाँ पर देखो आर कितना दिया गया है, आर आपका हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाई 2, ठीक। कभी कभी सॉल्व ना करना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हमें आसानी से दिखता है क्या क्या कर सकता है, तो नहीं किया करो ऐसे डिवाइड बाई 2 अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा। यहाँ देखो, अगर हम बात करें हाइट की, तो स्लेंट हाइट सीधा सीधा दे रखा है 10 हो जाएगा, 7 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है। ये 2 है, 2 से ये कट करोगे कितना आ जाएगा 11, तो ये कितना आ गया, ये आपका 11। और ये देखो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 105, 150, और ये 1 नंबर के बाद क्या पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, अगर वो एंड में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 50, तो कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 165, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा क्योंकि ये आपका एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। इतना क्लियर है बच्चा? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? आगे चले। आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं, इवन कैलकुलेशन भी बहुत आसान थी इसकी। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्टिंग में आसान आसान क्वेश्चन देते हैं, चलते हैं अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं ये। ओके चलो, अभी हमें क्या करना है, फाइंड द टीएसए करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया हमें क्या क्या दिया गया है, स्लैंट हाइट दी गई है। ठीक, जहां स्लैंट हाइट दी जाए वहां तो हमें चिंता ही नहीं है, एल सीधा सीधा दे रखा है। डायामीटर हमेशा चेंज कर लिया करो, डायामीटर दिया गया है 24, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अभी टीएसए क्या होता है बच्चा, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चा यहाँ देखो, ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ बेस। किससे बात कर रहे हो, यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो टीएसए कितना होता है, पाई आर एल, और यहाँ पर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अभी हम वैल्यू रखेंगे 22/7, और यहाँ पर 12, और ये आपका कितना हो जाएगा, 21। यहाँ पर देखो 22, और यहाँ आपका आ जाएगा, आ गया 12 और 12, ठीक है, 12 12। आगे देखो, ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, या फिर एक काम करो, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन ना करके इसका एक और। सीएसए क्यों लगे, क्योंकि बच्चा मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था ना, टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो सीएसए में क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या करते हैं, पूरी पूरी बाउंड्री का निकाल लेते हैं, बस इस वाले सर्कल का नहीं निकालते। तो जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम कर्व सरफेस एरिया में जो बेस का एरिया है उसको ऐड कर देते हैं। तो लिखने को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, वही हम कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही हम नीचे लिख रहे हैं। तो अगर आपको ये दोनों स्किप करने हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद रखना है इस तरह से तो वो भी कर सकते हो, वरना इस तरह से आप लिख ही सकते हो। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है बच्चों, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, नहीं करना है, लॉजिक के हिसाब से चलना है तो ये भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कितना आ रहा था, 22, ये आपका कितना हो जाएगा, 12, और ये आपका कितना हो जाएगा, 21 और 12। देखो अभी ऐड करते हैं, 7 था यहाँ पर, इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 33। ठीक, अभी ये कट तो हो नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली इसको मतलब नॉर्मली मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। पूरा पूरा कट नहीं होगा ये, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आपका आएगा पॉइंट में। देखते हैं जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 36, 396, 396 मल्टीप्लाई बाय द 22 डिवाइड बाय 7। ठीक है, नेक्स्ट हम 22 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, 213, और 198 प्लस 13, तो कितना होगा ये, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 21, ये आपका वो रहेगा, 66 इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 7। तो ये हमें क्या करना है, बेसिकली ये हमें डिवाइड करना है, तो 1, और यहाँ पर 17 आएगा तो 2, 3 रहेगा, 3 1, और 4, और 3 2, और 4 पॉइंट, 3 2 के बाद इसका कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 0, 4 0 मतलब 5, ये 5 5 5 5 चलता रहेगा क्योंकि 40 40 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बच्चे मेरी वॉइस नहीं आ रही क्लियर, यस और नो बच्चे, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो सारे बच्चे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, कट कट के आ रही है। बच्चा निक्की फिर आप रिज्वाइन कर लो अगर आपको दिक्कत हो रही, बाकी बच्चों को ठीक आ रही है। ओके, वेरी गुड।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? फिर यहाँ कोई भी दिक्कत हो तो आप कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, कुछ भी अलग है नहीं दोनों में। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बच्चा? तीसरा क्वेश्चन करें इसका, थर्ड वन। लास्ट वाले में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो पूछ सकते हो। मुझे एग्जैक्ट सिलेबस पता नहीं है, मुझे इसने बताया था, क्या, हाँ, क्या नाम है आपका, जोया ने बताया था मुझे कि ये वाला डिलीटेड है। तो आप लोग स्कूल में पता कर लेना। एक्चुअली मैं, ये तो इसने कहा था कि डिलीटेड नहीं है तो ये कर लेते हैं, अगर पहले वाले भी आ रहे होंगे इन केस तो वो भी हम कर लेंगे। ओके, बाद में कर लेंगे, एक ही बात है, अलग अलग फॉर्मूला लगना, कोई ऐसा कंटिन्यूस तो है नहीं, लगा हुआ है नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बाद में कर लेंगे। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले बच्चा, एक जहां से हमें क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, लिखते जाया करो साथ साथ में कि क्या करना। ओके, और क्या क्या हमें दिया गया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा तो क्या देखा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कौन का निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला भी क्लियर हो गया क्या लगाना है। यहाँ पर देखो दिया गया मीन्स हमें निकालना नहीं है, यहाँ हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है। कितना दिया गया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे एक बार कंफर्म कर लेना, अगर ऐसा होगा तो हम फिर आपको इनिशियल वाले चैप्टर करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, एल दिया गया है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है स्लैंट हाइट, हम नंबर से या न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनसे काम चलाएंगे, सिंबल्स जो होते हैं। तो 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्या किया गया, हम एक और चीज देखेंगे बच्चे, यूनिट भी देखते जाया करो कि कहीं चेंज तो नहीं करनी। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ भी, यहाँ तो चेंज नहीं करने, लेकिन अगर एक जगह मीटर और एक जगह सेंटीमीटर में होता तो हमें ये मेजरमेंट्स को चेंज करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि अगर गलत गलत रखोगे तो वो कभी भी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस और टोटल सरफेस एरिया। तो अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि आर कैसे निकाले, रेडियस कैसे निकाले। आसान है। अभी जैसा हमसे कोई पूछे कि 5, 4 और x का मल्टीप्लाई जो है वो 60 है, ठीक, बताओ x क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो ये कितना है, 20। 20 में किसका मल्टीप्लाई करे कि 60 आ जाए। ठीक, तो हम उसका ये भी कर सकते हो, 60 में 20 का क्या कर सकते, डिवाइड भी कर सकते, 3 आ जाएगा। इतना समझ आया बच्चा। बेसिकली क्या पूछा गया है, हमें प्रोडक्ट दिया गया कि इन तीनों का प्रोडक्ट हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है। ठीक, और पूछा गया है वन ऑफ द नंबर बताओ, अगर दो दे रखे तो आसान है, हमें कुछ नहीं करना। हम क्या करेंगे, इस साइड का ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में कर देंगे, डिवाइड में। हमने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी, तो इसी तरह हम एज ए इक्वेशन ही इसको फॉर्म करके सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं बच्चे क्या सॉल्व होगा, क्या आंसर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, दिया गया है टी एस इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर 308 दिया गया है, ये किसके बराबर है, टी एस ए के। तो टी एस ए क्या होता है, पाई आर एल। ओके, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर की वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी 14 है, और 308 तो दे ही रखा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक, और r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 308 डिवाइड। अभी हम नीचे डिवाइड क्यों करें, यहाँ मल्टीप्लाई में ना बच्चा, ये 2 भी मल्टीप्लाई में है, ये 22 भी मल्टीप्लाई में है। हमने आपको बताया था जब इक्वेशन से ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, देयर इज अ चेंज ऑफ साइन। ठीक है, जो ऑपरेशन होता है वो चेंज हो जाता है, लाइक प्लस गोइंग टू बी चेंज इन माइनस, माइनस इन प्लस, और सेम क्या होता है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में चेंज हो जाता है, वो आपका डिवीजन में, और डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है ना बच्चा, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अभी 2 से कट करोगे तो कितना आएगा, 154। ठीक है, और 22 से कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7। मतलब आपका आर कितना आ गया, आर आ गया 7 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो, वरना हम टीसीएस देखें।
TSA, सॉरी। यहां तक समझ आया बच्चे? ओके। देखो बेसिकली हमें क्या करना था, हमें दिया गया था कि इनका मतलब पाई का, आर का, एल का जो प्रोडक्ट है, मतलब इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारा क्या आएगा, 308 आएगा। यही तो मतलब है। अगर हमें टीएसए दिया गया है, टीएसए कैसे निकालते हैं, पाई आर एल सबका मल्टीप्लाई करके। तो हमें यही दिया गया कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 308 है। ठीक, तो हमने क्या किया, पाई की वैल्यू रख ली, आर हमें निकालना था, ये हमारा 12 था। हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था ना बच्चे, कि जब कोई भी नंबर दूसरे साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इक्वल के दूसरे साइड जाता है। तो ये जो 22 है, ठीक, 7 तो पहले कट गया था, ये 22 है और 2 है, ये जो कटने के बाद आया। तो ये मल्टीप्लाई में है ना, दूसरे साइड जाएंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है बच्चा, डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 22 जाएगा डिवीजन में। और जब हम इसको कट करेंगे, पहले हमने 2 से कट किया 308 को, 15 आया, 154 आया। और 22 से कट किया तो कितना आया, 7 आया। ओके, तो 7 रेडियस आ गए। अभी टीएसए में हमने आपको बताया था कि क्या करना है, पूरा क्यों सॉल्व करें। अभी इसी के लिए हमने आपको बताया था वो, कि हम क्या करते हैं, सीधा जो सीएसए है इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, जो आपका एरिया ऑफ बेस है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से निकल आएगा। हम क्यों पहले दोनों का फॉर्मूला रखें, लंबा सॉल्व करें। तो हमें इतना तो पता ही है, ये कितना है, 308, और ये हमें पता है 22, और एरिया जो रेडियस है वो क्या है, 7 स्क्वायर, मतलब 7 को 2 बार लिखना है। 7 से 7 कट हो जाएगा, ये कितना आएगा, 308। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 154, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 160, लाइक 462। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। यहां तक बच्चे कोई डाउट है, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताएंगे बच्चे जल्दी से, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, कैसे आया क्या नहीं आया। सीएसए क्यों बच्चा, क्योंकि हमें डायरेक्ट दिया गया। आप वो भी कर सकते हो, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे ना सीएसए निकालने के बच्चे। रुको मैं रिपीट करती हूँ। ओके, देखो 2 तरीके होते हैं। सी मतलब जो टीएसए होता है उसका तो ये फॉर्मूला होता है, एक पाई आर और आर प्लस एल। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है बच्चे, यहाँ देखो, अगर हम इस फॉर्मूले को भी देखें, पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल मल्टीप्लाई ही तो करना है, ब्रैकेट का तो यही मतलब होता है। तो ये पाई आर एल क्या है, सी एस ही तो है। मतलब टीएसए निकालने का तरीका जो है, बेसिक ये जो फॉर्मूला आया वो इसी से तुम्हारा बेस का एरिया हम किस में ऐड कर देते हैं, सीएसए में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी सीएसए दे रखा है, कर्व सरफेस दे रखा है, कैसे होता है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही क्या पूछना चाह रहे हो। जब कर्व सरफेस एरिया दे रखा तो हम बुरारा क्यों फॉर्मूला लगाए, हम अपनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाए, हमारा जल्दी टाइम में हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा और आंसर भी सही आएगा। कैसे होता है बच्चा, बताओ क्या कहना चाह रहे हो। देखो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो यहाँ पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, आइसक्रीम है। ओके बच्चे, ओके ठीक है। अभी कर्व्ड का मतलब होता है कि इस वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में कितना मटेरियल लगा। ठीक, तो सीएसए हो गया। अभी टीएसए का मतलब होता है कि पूरा, अगर मैंने इसके बेस में भी क्या लगाया हो, मटेरियल लगाया हो, तो टोटल मटेरियल कितना लगा। ठीक, तो बेसिक ये वाला मटेरियल तो लगा ही, यही वाला तो ऐड करना पड़ेगा, नीचे जो लगा। अभी नीचे सर्कल था तो पाई आर स्क्वायर ही लगा होगा, इसके एरिया में लगा होगा, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐसे ही आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो, इसका सॉल्यूशन तुम मुझे करके बताओगे तुम लोग कि एल क्या आएगा। एक सेकेंड। कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिखते हैं सीएसए। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ लिख देते। अभी तुम लोग कैलकुलेट करो, इसका स्लैंट हाइट बताओ मुझे। सीएसए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर वाला एरिया,
उसमें नीचे वेस्ट नहीं लेते, और टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, जितना भी लगे। कोई बात नहीं बच्चे, वेलकम। ठीक है, चलो अभी हमें क्या करना है, यहाँ हमें निकालना है स्लैंट हाइट। तुम लोग कैलकुलेट करोगे स्लैंट हाइट क्या आएगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, स्लैंट हाइट क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर प्लस आपके हाइट का स्क्वायर। ट्राई इट आउट, जल्दी से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ। हमें क्या करना है, रेडियस रेडियस की वैल्यू यहाँ रखना है, उसका स्क्वायर करना है, एच की वैल्यू यहाँ रखना है, स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करो और उसका अंडर रूट, तो हमारा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ओके, बाकी बच्चे एटलीस्ट बच्चा इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 तक स्क्वायर पता होंगे, तो आप जल्दी कर लोगे, आपको पूरा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा और आसानी से निकाल सकते हो। चलिए 26 आंसर सही है, देखते हैं कैसे आया ये। एल है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट, और आर का स्क्वायर क्या है, कहाँ गया, 24 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर। यस बच्चे, ठीक, 24 का स्क्वायर होता है बच्चा 576, और इसका स्क्वायर होता है 100, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 676। और बच्चा 676 जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट लोगे इसका, तो स्क्वायर रूट होता है, मतलब इसका स्क्वायर होता है 26। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 26, या आप कह सकते हो 26 का स्क्वायर होता है 676। तो यहां से हमारा क्या आ गया, एल की वैल्यू आ गई। ठीक, अगर आपको याद नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम जाता है उसमें, तो मैं आपसे इतना कहूंगी कि आप एटलीस्ट इतना करें कि आपको 30 तक पता हो, या मेन मेन पता, मेन मेन आपका क्या रहता है, जो 26, 1 सेकेंड, ठीक है, 26, 25, 10 वाला ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, आपका जो आपका 10 वाला है और 6, 8 वाला ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट तो आपको पता होगी, तो आप नॉर्मली कर लोगे। 3, 4, 5 है, ये ट्रिपलेट है, मतलब अगर ये दोनों है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज ही आएगा या लेंथ ही आएगा। ठीक है, इसके बारे में, ट्रिपलेट के बारे में किसी दिन हम आपको डिटेल में बताएंगे। बेसिकली ये ट्रिपलेट वही होती है जो कि क्या होते हैं, 2 का स्क्वायर करोगे, और ये हमेशा पाइथागोरस रूल फॉलो करते हैं। देखेंगे बच्चे यहाँ पर हम कैसे और निकाल सकते हैं, अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हम 576 का क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पर कितना आएगा, 4, 8, नहीं 3, 3, 8। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 169, और 169 तो पता ही होगा किसका होता है, 13 का। तब भी हमें क्या करना है, तब भी हमारा आ जाएगा, पेयर को एक बार लगता है, रूट का यही मतलब होता है ना, 2 बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे, तो 32 भी 2 बार आ रहा है तो 13, तो 26 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है करने का, आप ये भी कर सकते हो अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि किसका स्क्वायर रूट है, वरना नॉर्मल नॉर्मल ट्रिपलेट तो आपको करते करते याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमसे और क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट। अभी टेंट पूछा गया। अगर हम बात करें टेंट की, तो बच्चा कभी टेंट में तुमने नीचे कपड़ा लगाते हुए देखा, अगर हम टेंट बना रहे हैं तो बताओ यहाँ पर सी ऐसे लगेगा, कब्ड सरफेस एरिया, या फिर आपका टी ऐसे लगेगा, टोटल सरफेस एरिया। क्यों टी ऐसे, क्यों बच्चा, टोटल सरफेस एरिया क्यों, नीचे तो हम कभी नहीं लगाते ना बच्चा। आप जब हम टेंट बनाते हैं तो टेंट बनाते हैं इस तरह, लेकिन ये वाला पोर्शन खाली रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम कपड़ा नहीं लगाते, वो कैंपिन वाला अलग होता है, वहां पर आपका पूरा रहता है। हाँ, सी ऐसे रहता है, ऊपर वाला हम लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सी ऐसे निकालना, कभी कभी ये दिया नहीं रहता कि तुम्हें क्या निकालना है, तुमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि हमें टेंट बनाना है। और यहाँ पर लिखा भी है कैनवास, कैनवास मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली वॉल्स की बात कर रहा है। ठीक है, कैनवास आपका एक जगह और यूज होता है, वो होता है पेंट के लिए। ठीक है, कि पेंट जो होता है वो कैनवास पे करते हैं, बेसिकली वो वॉल जैसा कुछ होता है जहां पर पेंट करते हैं। तो यहाँ पे वॉल वॉल बनाने के लिए ही हमें करना है, तो हमारा वॉल बनाने के लिए क्या लगता है, टी ऐसे लगता, मतलब सी ऐसे लगता है, ना कि टी ऐसे।
ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया लगता है। तो CSA का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें पता ही होती है, आर की वैल्यू कम है 24, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 26। तो अभी कट तो होगा नहीं, तो बेसिकली हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 सेकेंड। ओके, चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसका। क्या करेंगे, 24 का पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 सेकेंड। 26 और 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद 22 का तो आराम से हो जाएगा। बेसिकली ये क्या होगा, 2, ये कितना होएगा 8 और 10, 2 का करोगे तो 52, तो कितना आ जाएगा 624। हाँ ठीक है, तो 624 मल्टीप्लाई बाय द 22 डिवाइड बाय 7। तो अभी 2 का मल्टीप्लाई कर 22 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आसान है, 8 8 22 8 33 आ जाएगा, और 132 और 3 135। अभी डिवाइड बाय 7 है, तो 7 भी करना पड़ेगा, कितना होगा 1, और यहाँ पर आएगा 6 5 करोगे तो ठीक है 2, और 0 2 और 0 मतलब 2। तुम लोगों का 6 कैसे आया, मैंने इधर उधर कर दिया क्या, एक सेकेंड। देखो क्या 6 आएगा, ये 3 आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, 2 और 0 नहीं, इतना 6 क्यों आएगा। अच्छा ओके सॉरी, 44 में हमें मुझे वो ऐड करना था, मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके, सॉरी सॉरी। ओके, यहाँ देखो क्या हम बात कर रहे थे, 8 8 44 और 8 मतलब 2, 5 आएगा, ये 132 138, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करना था। अभी देखते हैं कितना आता है ये, तो 6 से करके 1 1 6 तो 9, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 5 5 और 2 और 6। ओके एक सेकेंड, वन सेकेंड, क्या कर रही हूँ मैं, 44 में हमें 8 ही तो ऐड करना था, 52 ओनली। ठीक है, तो ये 132 132 5 138 ही तो आएगा, 132 क्यों आएगा बच्चा, क्यों बच्चे 132 नहीं आएगा ना, 8 ऐड करना है, गलत बोल रहे हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहाँ थे कि ये आपका 1 हो गया, ये 9 हो गया, हाँ ऐड करना था ना उसमें। हाँ कंटिन्यू करेंगे, आगे देखो यहाँ कितना आया था हमारा 63 के बाद 5 बचा था, 5 और 0, यहाँ पर कितना आया 6 आ जाएगा, ये नहीं 6 भी नहीं आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 49 होना चाहिए ये। ठीक है, तो 3 बचेगा, 3 के बाद आपका कितना बचेगा 8, और यहाँ पर 0.5 करके आएगा। ठीक है, ये आपका 7 होना चाहिए, 197.5 आना चाहिए, 6 क्यों लिखा है तुम लोगों ने, और ये आपका कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। रीचेक करो बच्चा, वहां पर 6 नहीं आएगा, 197 आना चाहिए, क्योंकि 52 आया ना बच्चा, तो यहाँ पर 79 4 टाइम 7 टाइम्स जाएगा। ओके, यहां तक समझ आया क्या करना था, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन सेकेंड, यहां देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक लेंथ दी गई है 3 मीटर वाइड है, विल बी रिक्वायर्ड अ कॉनिकल टेंट। बेसिकली क्या दिया गया है यहाँ पर, एक एरिया है जिसमें हमें क्या करना है, कॉनिकल टेंट बनाना है, ऐसा कॉनिकल टेंट बनाना है। हाँ 2 0 नहीं आएगा बच्चा, 0 नहीं था लास्ट में, एच देखो यहाँ पर, नहीं नहीं बच्चा पोल नहीं होगा, अब इसे मैं क्या पोल करोगे, तुम्हारे पीछे ही आंसर दे रखे हैं,
ठीक है, तो इसका पोल करके क्या करोगे? यहाँ देखो लेंथ दी गई है, वाइड दे रखा है, यहाँ कॉनिकल हैंड लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है। ठीक, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्ट इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें बताना है कि लेंथ ऑफ ट्रेपेलियम 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक, यहाँ पर हमें एक कपड़ा दिया गया था, थान दिया गया था बेसिकली, ये 3 मीटर वाइड है और पूछा ये गया है कि हमें इसकी लेंथ कितनी चाहिए होगी। ठीक है, मान लो आपको एक कपड़ा दिया गया, ठीक, उससे हमें क्या करना है, उसका लेंथ हमें दिया गया कि 3 मीटर है, ठीक, और हमसे कहा गया है कि इसका हमें क्या करना है, इसका हमें एक बनाना है, टेंट बनाना है, बेसिकली कॉनिकल टेंट बनाना है, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट हमारी दी गई है 8 मीटर। यहाँ पर देखो रेडियस कितनी दी गई है, 6 मीटर। और यहाँ पर हमें अज्यूम क्या करना है कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्ट कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, उसकी जो भी लेंथ लेनी है उससे 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेनी, मतलब जितना रिक्वायर्ड होगा उससे हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ लेके चलनी पड़ेगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इससे हम निकाल लेंगे इन दोनों से कि हमें टेंट बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, एरिया ही तो चाहिए होगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, लेंथ हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया हमारा आएगा वो हम इस एरिया के बराबर रख देंगे। चलिए इसको काउंट करते हैं, इसको देखते हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना हमें रिक्वायर रहेगा। तो टेंट हमेशा ऊपर की तरफ बनाते हैं, नीचे तरफ बनाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सी ऐसे निकाल लेंगे। सी ऐसे क्या होगा, पाई आर एल। अभी हमें एल दिया नहीं गया है, हमें हाइट दे रखी है। क्या हमें यहाँ पर कहीं भी स्लैंट हाइट दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 8 स्क्वायर, और ये कितना होगा 6 स्क्वायर। 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, रूट 100 मतलब 10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि हमारी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी आई, वो हमारी आई 10। तो यहाँ पर लिख लो L इज इक्वल टू 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये, पाई की वैल्यू 22/7, जहां की हम 3.14 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया। बच्चा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14 रखनी है, तो तुम 22/7 मतलब 22/7 नहीं रख सकते। ठीक है, ये रूल्स के खिलाफ है और आपको उस क्वेश्चन का रूल मानना ही पड़ेगा। ये आपका कितना है, ये आपका 6 है और ये आपका 10 है। तो बच्चा ये कितना आ जाएगा, 10 का सीधा सीधा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का कर लेते हैं 2 और 6 8, और ये आपका हो जाएगा 18। ठीक, और यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आएगा 1.1 मतलब 2 पॉइंट्स पर 0। तो आपका कितना आया, ये आपका आ गया कि हमें कितना क्या चाहिए, कितना एरिया चाहिए या कितना हमें क्लॉथ रिक्वायर्ड है एज अ एरिया। इतना समझ आया बच्चा, ये वाला पोर्शन समझ आया? फिर आगे बताते हैं। हाँ, तब कुछ भी यूज, अगर लिखा नहीं है तो तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर लिखा है तो तुम्हें उसके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा था ना, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो अगर उसने लिख दिया है तो तुम्हें उसको बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह फॉलो करना है और वही आंसर में करना है। अभी देखते हैं बच्चा, इसमें हमें क्या कहा गया, अभी हमें एरिया कितना चाहिए, ये तो हमें मिल गया 188.4। ये किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारे पास कपड़ा है ना, ठीक है, उसके बारे में चाहिए। अभी कपड़ा जो होगा वो किस तरह से होता है, रेक्टेंगल। जो भी हमने क्या देखा है, क्लॉथ का जो भी ट्रेपेलियम देखा है वो कैसा होता है, वो थान जो कहते हो ना, वो हमेशा कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है ना, और तो कोई साइज रहता नहीं है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय द ब्रेथ। ब्रेथ हमें दे रखा है, वाइडनेस हमें दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एल और बी का। ये वाली बात समझ आ रही, क्यों कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि हमें निकालना है कि हमारे लेंथ कितना होगा, इतने कपड़े को, मतलब इतना कपड़ा हमें चाहिए एज अ
एरिया। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे बच्चा, लेकिन यहाँ पर वन थिंग आपको ये देखना है कि एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए होगा मटेरियल का, जो कि हमारा क्या चला जाता है, वेस्टेज में चला जाता है। ठीक है, और वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हम ये वाली लेंथ निकालेंगे, लेकिन ये रिक्वायर्ड लेंथ नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें 20 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेस्ट हो गया है। ठीक, वो हमारी क्लोथ में नहीं लगा है, मतलब वो हमारी टेंट में नहीं लगा है, वो हमारे यूज नहीं आया, लेकिन वो हमें रिक्वायर्ड था। तो एल हम पहले निकाल लेते हैं, कितना दे रखा है बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 188.4। अभी ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6.2, मतलब 628, 62.8। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। इतना समझ आया बच्चा, ये हमारा क्या है, लेंथ आया है। बताओ क्या ये हमारा आंसर है, भले ही हमसे लेंथ पूछा गया था, लेकिन एल भी क्यों। अभी एक बात बताओ, यहाँ देखो क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ ट्रेपेलियम। ठीक है, ट्रिपेलियम मतलब होता है कपड़े का थान, जिससे हम कपड़ा निकाल रहे हैं, और उसका अगर हम शेप देखें, तुम लोगों ने कपड़े का थान देखा बेसिकली, तो उसका शेप जो होता है वो रेक्टेंगल नहीं होता। कपड़ा कैसे होगा, रेक्टेंगल। इसकी वाइडनेस दे रखी है कि 3 मीटर लेंथ में है। तो अभी ये हमारा लेंथ ही तो होगा, रेक्टेंगल की तरह दिखेगा ये कि नहीं। यस और नो कृष्णा, समझ आ रही है। अगर हम कपड़े को नॉर्मली देखें तो वो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, इसीलिए हमने उसका एरिया बराबर रखा है एल और बी। ओके, बी हमें पहले से दे रखा था, एल हमें निकालना था। यस, ठीक है, तो अभी ये एल आया। अभी बताओ क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है, यस और नो। जल्दी से बताएंगे क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है। अभी ये आंसर नहीं है, भले ही लेंथ निकालना था और लेंथ ही निकाला है, पर ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने कहा है हमें वेस्ट करने के लिए, मतलब हुआ है करने के लिए नहीं, हमारा जो वेस्टेज है उसको भी तो हमें चाहिए होगा। बच्चा है, आप ग्रुप में डाल देना, आपके सर्वर बता देंगे, या स्कूल में पूछ लेना, ऐसे ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना, 20 एक्स्ट्रा चाहिए सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे इसमें, अभी एक चीज और देखना बच्चा, यहाँ पर क्या लिखा है 20 सेंटीमीटर। हमने ये जो लेंथ निकाली है वो किसमें निकाली है, मीटर, क्योंकि ऊपर जो आपका क्या था, ऊपर जो भी मेजरमेंट था वो किसमें था, मीटर में था। देखो हमने सारे किसमें यूज करे हैं, ये भी मीटर में यूज करा है, ये भी मीटर में यूज करा है, ये भी मीटर में यूज करा है, पर वेस्टेज किसमें है, सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट हम इसको चेंज करेंगे मीटर में। मीटर में कैसे चेंज करते हैं सेंटीमीटर से, 100 का डिवाइड करके। तो जब 100 का डिवाइड करोगे आएगा 0.2 मीटर। तो ऐसा जल्दी में मत करना कि सीधा सीधा हमने सेंटीमीटर ऐड कर दिया, क्योंकि आंसर यहाँ मीटर में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.20 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा ये 62.8 प्लस 0.2। ठीक है, जिसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 63 मीटर। जहां तक कोई भी डाउट है बच्चा पूछ सकते हो, कुछ भी नहीं समझ आया होगा, कहाँ क्या किया क्यों किया, बिल्कुल पूछ सकते हो। जल्दी से बताओ बच्चा, समझ आया या कहाँ नहीं समझ आया, वो भी बता दो। ओके, ओके बच्चा, ऑल गुड। ओके, अरे बच्चे कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, बट अभी जाना नहीं है, आपको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। 1 मिनट है हमारे पास।